बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो डीएचएस सूफा यूनिवर्सिटी कराची के एडमिशन फॉल 2025 के रिलेटेड है। डीएचएस सूफा यूनिवर्सिटी कराची में एडमिशन फॉल 2025 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई की सर्विस जो भी स्टार्ट की है, अगर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डीएचएस सूफा यूनिवर्सिटी कराची में एडमिशन फॉल 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 जून 2025 है। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन बेसिकली बीएस प्रोग्राम्स, एमफिल प्रोग्राम्स और पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। बीएस प्रोग्राम्स की बात करें तो एडमिशन बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम, इसके अलावा बीएस कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, बीएस साइकोलॉजी, बीएस इंग्लिश, इंटरनेशनल रिलेशंस, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, बीबीए विद स्पेशलाइजेशन इन फिनांस, एचआरएम, मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसके अलावा बिजनेस एनालिटिक्स एंड प्रोग्रामिंग, अकाउंटिंग एंड फिनांस प्रोग्राम के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले डीएचएस सूफा यूनिवर्सिटी कराची की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन है एडमिशंस का, नीचे ऑप्शन है फीस स्ट्रक्चर का। फीस स्ट्रक्चर के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उसका फीस स्ट्रक्चर जो अपने वो लाजमी चेक करना है। फीस स्ट्रक्चर जो है चेक करने के बाद आपने दोबारा एडमिशंस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है अप्लाई फॉर एडमिशन का, अप्लाई फॉर एडमिशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने डीएचएस सूफा यूनिवर्सिटी कराची का एडमिशन पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन है न्यू ईयर साइन अप का, साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे। साइन अप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले प्रोग्राम जो अपना वो सिलेक्ट करना है, कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसके बाद अपने फर्स्ट नेम जो अपना वो इंटर करना है, इसके बाद लास्ट नेम अपने इंटर करना है। इसके बाद अपने एप्लीकेंट स्टेटस जो है वो सिलेक्ट करना है। इनकेस अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो अपने यस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अपने सीएनएसी नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद नीचे अपने जेंडर जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने ह्यूमन वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करने के बाद साइन अप के ऊपर अपने क्लिक करना है। अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो रिसीव हो जाएगा। उसको यूज करते हुए अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो है लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म का, एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर अपने क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले एडमिशन कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करनी है। इसके बाद अपने प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद जेंडर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद ब्लड ग्रुप अपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आपको डीएचएस सूफा यूनिवर्सिटी कराची के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से हुई है, अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे अपने फैमिली डिटेल जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फादर का नेम जो है वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का स्टेटस अपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद फादर का सीएनएसी नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद फादर की एजुकेशन जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद फादर का प्रोफेशन अपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद इसी तरह नीचे अपने मदर की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद नीचे अपने सिबलिंग्स की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ब्रदर जो है वो टाइप करेंगे। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ सिस्टर्स जो है अपने वो टाइप करना है। इसके बाद इन केस अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने यस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने कॉन्टैक्ट डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने करंट एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। सबसे पहले अपने सिटी का नेम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद अपने एरिया जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद सिटी का जिप कोड जो है, पोस्टल कोड अपने वो टाइप करना है। इसके बाद इसी तरह नीचे अपने परमानेंट एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इनकेस अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो दोनों सेम है तो अपने इस सेम एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने पेरेंट एंड गार्डियन इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने गार्डियन का रिलेशनशिप जो है वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके फादर ही आपके गार्डियन है तो अपने फादर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने फादर की इनकम जो है वो इधर टाइप करनी है। इसके बाद एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद कौन सा पर्सन आपकी फीस जो वो पे करेगा, अपने फी पेयर का नेम जो है सबसे पहले वो टाइप करना है। इसके बाद फी पेयर का सीएनएसी नंबर जो अपने वो टाइप करना है और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पेरेंट एंड गार्डियन इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के लिए इधर ऑप्शन है ऐड एजुकेशन का, ऐड एजुकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। सबसे पहले डिग्री लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है। इधर ऑप्शन है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपनी डिग्री जो है वो सिलेक्ट करनी है। मैट्रिक की है या ओ लेवल की है, अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने ग्रुप स्पेशलाइजेशन जो है वो सिलेक्ट करनी है। मैट्रिक विद साइंस विद बायोलॉजी की है या जनरल साइंस की है,
या मैट्रिक विद साइंस विद कंप्यूटर साइंस की, आपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने टोटल मार्क्स जो है मैट्रिक के वो इंटर करेंगे। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स जो आपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद स्कूल का नेम जो आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद बोर्ड का रोल नंबर जो आपने वो इंटर करना है। इसके बाद बोर्ड का नेम जो आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो आपने वो अपलोड करनी है और अपडेट के ऊपर आपने क्लिक करना है। मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद इसी तरह अपने एफएससी की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन जो है व्यू ऑफर्ड प्रोग्राम चॉइसेस का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने प्रोग्राम की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करनी है, कौन से प्रोग्राम में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। टोटल 5 प्रोग्राम्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है सिलेक्ट करने के बाद अपडेट के ऊपर आपने क्लिक करना है। प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है सिलेक्ट करने के बाद अपने सबसे पहले CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद CNIC की बैक साइड की पिक्चर जो है अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद डोमिसाइल की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे और अपलोड के ऊपर अपने क्लिक करना है। CNIC और डोमिसाइल की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपने एप्लीकेशन को रीड कर लेना है। इनकेस अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।